हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। और आज के हमारे जो करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं उनमें पहला टॉपिक है जायद पुरस्कार 2021। तो अभी 2021 में जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखेंगे किन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया और ये किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो काली वैली लेक है वो डिक्लेयर की गई है एज अ बर्ड सेंचुरी। तो ये काली वैली लेक ये एक वेटलैंड साइट्स भी है जिसको डिक्लेयर किया गया है एक बर्ड सेंचुरी के रूप में, यानी एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है। तो देखेंगे कहाँ पर इसकी पोजीशन है, मैप के माध्यम से भी देखेंगे कहाँ पर ये लेक स्थित है और क्या इसकी विशेषता है और क्यों इसे बर्ड सेंचुरी में अपग्रेड किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले इसमें है जायद प्राइज 2021। तो अभी ये प्राइज़ इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी एक यानी रिसेंटली एक दिवस मनाया गया जिसे कि यानी 4 फरवरी को एक मानव बंधुत्व से रिलेटेड एक दिवस अभी मनाया गया है, यानी 4 फरवरी को। यानी आपस में बंधुत्व और सौहार्द की जो भावना है उसको डेवलप किया जाए, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए एक दिवस ऑर्गेनाइज किया गया 4 फरवरी को। और इस डे की थीम थी ए पाथवे टू द फ्यूचर। ये थीम है इस 4 फरवरी की, मानव बंधुत्व दिवस, ए पाथवे टू द फ्यूचर। तो ये उस डे से रिलेटेड थीम्स यहाँ पर दी गई है। तो इसी दिन यानी 4 फरवरी को ही जायद पुरस्कार भी दिए गए। वैसे जो ये जायद प्राइज़ है ये यूएई बेस्ड प्राइज़ है और यूएई के फाउंडर थे शेख जायद। तो उन्हीं के नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है और ये अन्य 4 फील्ड में दिया जाता है, अन्य क्षेत्रों में भी दिया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी है। तो ये यूएई के द्वारा दिया जाने वाला एक प्राइज़ है जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली 4 फरवरी को ये दिया गया है मानव बंधुत्व के लिए जो कार्य करते हैं, आपसी जो एकता बनाने के लिए जो मानव हित में कार्य करते हैं, उन लोगों को ये प्राइज़ दिया गया, यानी उससे रिलेटेड ये प्राइज़ है जायद प्राइज़ 2021। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एंटोनियो गुटेरस और लतीफ़ इब्रजियाटन। तो इन 2 लोगों को ये मानव बंधुत्व से रिलेटेड ये प्राइज़ है जायद प्राइज़, ये दिया गया है। तो एंटोनियो गुटेरस, आप इनके नाम से परिचित होंगे, ये हमारे यूएन के महासचिव हैं और ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से, यानी पुर्तगाल के काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियंस हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया है, मानव हित में काफ़ी काम किया है, बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य किया है एंटोनियो गुटेरस ने, इसलिए इनको ये प्राइज़ दिया गया। और उसके साथ ही साथ लतीफ़ इब्रजियाटन, तो ये बिलोंग करती हैं फ्रांस से, यानी ये एक फ्रेंच वुमेन है जिनके NGOs भी हैं और ये भी काफ़ी काम करती हैं विश्व में शांति फैलाए रखने में, और जो हिंसा है उसका ये विरोध करती हैं और जो बंधुत्व के लिए सौहार्द की जो भावना है उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी कार्य करती हैं। काफ़ी NGOs इनके द्वारा चलाए जाते हैं। और इनका जो बेटा था वो आर्मी में था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने इस NGO को शुरू किया था और उन्होंने फिर मानव हित में कार्य करने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए और काफ़ी प्रयास कर भी रही है। तो इसीलिए इनको भी जायद प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये 2 पर्सन आपको याद रखने, करंट से रिलेटेड न्यूज़ है और ये अभी रिसेंटली 4 फरवरी को ये दिवस मनाया गया है जो कि मानव बंधुत्वता से रिलेटेड है। और इसकी थीम आपको याद रखनी है ए पाथवे टू द फ्यूचर। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी जायद प्राइज़ से रिलेटेड और ये यूएई बेस्ड प्राइज़ है और वहीं के शेख जायद, यानी जिन्होंने स्थापना की थी यूएई की, तो उन्हीं के नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये प्राइज़ दिया गया था जब वो यूएई की ट्रिप में गए थे। तो ये अलग अलग फील्ड में भी दिया जाता है, यानी 4 और फील्ड हैं जिनमें ये प्राइज़ दिया जाता है जायद प्राइज़। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये मानव हित में जो कार्य किए गए हैं, विश्व शांति के लिए कार्य किए गए हैं, उसके लिए ये प्राइज़ दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काली वैली लेक। तो ये लेक इस समय
चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है तो समझते हैं। सबसे पहले हम काली वैली लेक की जो पोजीशन है वो देखते हैं और ये कहाँ पर स्थित है वो देखते हैं। तो ये काली वैली लेक स्थित है तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में। तो तमिलनाडु का एक ज़िला है विलुपुरम जिला, वहीं पर ये लेक स्थित है, काली वैली लेक। और ये एक कोस्टल लेक है। कोस्टल लेक का मतलब ये यानी समुद्र के किनारे स्थित झील है, या इसे हम लैगून लेक भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारी चिल्का लेक है, हाई सैलाइन वाटर लेक है चिल्का लेक हमारी, तो ये भी कोस्टल लेक है और लैगून लेक है, क्योंकि ये तमिलनाडु है और ये पड़ती है बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल के पास। जो बंगाल की खाड़ी है उसके पास ही ये जो लेक है वो पड़ती है। अभी हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑन माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवे, यानी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये काफ़ी जो माइग्रेटरी बर्ड हैं जब सर्दियों में वो यहाँ आते हैं भारत में, तो इस लेक के आसपास काफ़ी मात्रा में हमको माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक बर्ड फ्लाईवे भी है। फ्लाईवे का मतलब एक फात होता है जिसके द्वारा जो प्रवासी पक्षी हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए काफ़ी ये बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, काफ़ी बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के बर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक की पोजीशन देखेंगे मैप में, फिर हम देखेंगे कि ये करंट में क्यों है और इससे रिलेटेड क्या इसका अपग्रेडेशन किया गया है और इसे किस में चेंज किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्थित है काली वैली लेक। ये है बे ऑफ बंगाल वाला एरिया और वहाँ पर ये स्थित है काली वैली लेक। और ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। कोस्टल लेक भी है, लैगून लेक भी है। तो ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित है ये काली वैली लेक। और इसका सैटेलाइट व्यू भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर स्थित है काली वैली लेक। ये जो रेड वाला पार्ट है यही है काली वैली लेक। तो अब इसकी पोजीशन हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम इससे रिलेटेड न्यूज़। तो माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड ये एरिया है, यानी इस लेक में काफ़ी मात्रा में बर्ड देखने को मिलते हैं। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने इसको अभी डिक्लेयर किया है रिसेंटली एक बर्ड सेंचुरी के रूप में। और हम काफ़ी दिनों से इस बारे में चर्चा भी करते रहे हैं, जो हमारी वेटलैंड्स हैं। और ये जो काली वैली लेक है ये वेटलैंड साइट भी घोषित है, यानी तमिलनाडु की ये एक आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड्स भी घोषित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसे वेटलैंड तो ये है ही, उसके साथ ही साथ इसको एक बर्ड सेंचुरी के रूप में भी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड्स की कई प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं और कई सारे माइग्रेटरी बर्ड भी यहाँ आते हैं। तो इसीलिए ये पहले वेटलैंड्स थी, अब इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। तो ये वेटलैंड्स भी रहेगी और बर्ड सेंचुरी भी रहेगी। तो हम आपने देखा होगा हमने काफ़ी सारे जो वेटलैंड्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया, और साथ ही साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी, ये सभी क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड भी एक वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या होते हैं बर्ड सेंचुरी, क्या नेशनल पार्क, और क्या होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या इनमें डिफरेंस होता है। इन सभी के बारे में आप वहाँ से अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके साथ ही साथ इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। तो अब ये भी तमिलनाडु में एक बर्ड सेंचुरी हो गई। और उसके साथ ही साथ जो फेमस बर्ड सेंचुरी हैं, तो केवलादेव जो कि राजस्थान में स्थित है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, तो यहाँ भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हमको जो बर्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड भी और अन्य बर्ड भी। और जहाँ से बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई थी, पोंग डैम पक्षी अभ्यारण्य, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। तो केवलादेव और पोंग डैम ये बर्ड सेंचुरी काफ़ी फेमस बर्ड सेंचुरी है। और उसके साथ ही साथ अभी तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी करंट का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा कि किस लेक को वेटलैंड से बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो ये है काली वैली लेक। और यहाँ पर बर्ड काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए ये कदम उठाया गया है कि उसको एक बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो ये ऑल ओवर न्यूज़ थी काली वैली लेक से रिलेटेड। हमने आपको इसकी पोजीशन भी दिखाई मैप में, कहाँ पर ये स्थित है। और अन्य एक लेक भी है, पुलिकट लेक, वो भी हाई सैलाइन वाटर लेक है, तो वो भी यहीं पर स्थित है। तो वो भी आपको साथ में याद रखना है, उसका नाम भी याद रखना है कि वो लेक कहाँ पर स्थित है। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी इस लेक से रिलेटेड। और हमारा जो एक अन्य टॉपिक था जैद पुरस्कार 2021, उससे रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जो नए टॉपिक के साथ, और कुछ स्टैटिक टॉपिक भी हम बीच बीच में डिस्कस करते हैं।
तो अब हमारा जो कल का टर्म होगा उसमें हम स्टैटिक जीके के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितनी साइट्स हमारे इंडिया में मौजूद हैं तो उनको हम क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे, एक ऑर्डर में पढ़ते हुए चलेंगे। तो इससे हमारी वो वाली इन्फॉर्मेशन भी करंट के साथ साथ, क्योंकि जो करंट का पार्ट होता है वो स्टैटिक से ही जुड़ा हुआ होता है, स्टैटिक को हमको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अगर उसको करंट से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान चीज़ें भी हो जाती हैं और हम उनको कनेक्ट भी कर पाते हैं। और आंसर राइटिंग का भी एक अच्छा वे होता है कि हम स्टैटिक जीके की जो इन्फॉर्मेशन है तो करंट के एग्जाम्पल देते हुए अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।